नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी एक बुद्धिमान बंदर और एक मगरमच्छ की है। इस कहानी से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को भी बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द मंकी ऑन द चेरी ट्री। मंकी मतलब बंदर, चेरी। चेरी एक खट्टा मीठा गुठलीदार फल होता है। इसका रंग लाल, काला या पीला होता है। नेपाली या कुमायूनी में इसे पैयू भी कहा जाता है। ये देखिए इस टाइप का होता है ना। तो कहानी का शीर्षक क्या हुआ? चेरी के पेड़ पर बंदर। वैसे ओरिजिनली जो पंचतंत्र की कहानी थी उसमें ब्लैकबेरी यानी जामुन का पेड़ होता है, लेकिन यहाँ चेरी दिया है तो चेरी ही सही। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अ मंकी लिव्ड ऑन अ चेरी ट्री बाय द रिवर। एक बंदर रहता था, लिव्ड रहता था, ऑन अ चेरी ट्री चेरी के पेड़ पर, बाय द रिवर नदी के किनारे। नदी किनारे पर जो पेड़ था उसके ऊपर एक बंदर रहता था। बाई, बाई मतलब होता है द्वारा, लेकिन बाई मतलब से भी होता है, तक भी होता है, के पास भी होता है। तो नदी के पास के पेड़ पर, चेरी के पेड़ पर एक बंदर रहता था। वन डे, एक दिन, अ क्रोकोडाइल आस्क्ड हिम। एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ उससे याचना किया। हिम, आस्क मतलब तो पूछना होता है, मांगना होता है, याचना करना भी होता है, विनती करना होता है। तो एक मगरमच्छ ने उससे याचना किया। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। हंग्री मतलब भूखा। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दो। मगरमच्छ बोल रहा है ना। द मंकी गेव हिम चेरीज। मंकी उसे चेरी दिया। गिव का गेव हुआ है ना, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि मंकी ने, बंदर ने उसे खाने के लिए चेरी दिया। दिस वेंट ऑन एवरी डे एंड सून दे बिकम गुड फ्रेंड्स। या होता गया। वेंट ऑन जो है ना, गो ऑन का सेकंड रूप है। गो ऑन मतलब जारी रखना, आगे बढ़ना, चलते रहना। तो ऐसा ही एवरी डे, हर दिन चलता रहा। मतलब बंदर उसको चेरी खिलाता रहा, मगरमच्छ वहां आता रहा, और जल्द ही, शीघ्र ही, सुन मतलब शीघ्र ही, वे बिकेम बन गए गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र बन गए। वो बिकम का बिकेम हुआ है ना। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल took some cherries for his wife too। एक दिन जो मगरमच्छ था, took ले गया, टेक का टुक हुआ, ले गया कुछ चेरीज फॉर हिज वाइफ टू, अपने पत्नी के लिए भी। यानी कि वो अपने पत्नी के लिए भी एक दिन कुछ चेरी लेके गया। टू, टी डबल ओ, टू मतलब भी होता है ना। टू मतलब बहुत बहुत ज्यादा भी होता है, लेकिन अब टू मतलब भी। सी सैड, वह बोली, उसकी पत्नी जब चेरी को देखी और खाई तो वह बोली, हाउ स्वीट वुड बी द हार्ट ऑफ द मंकी हु ईट दिस फ्रूट एवरी डे। हाउ स्वीट, कितना मीठा, वुड बी होगा, द हार्ट दिल, ऑफ द मंकी बंदर का, बंदर का दिल कितना मीठा होगा, जो, हु मतलब जो, ईट्स खाता है, इस फल को हर दिन। तो मगरमच्छ की पत्नी चेरी को खा के बोलती है कि उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा जो हर दिन यह फल खाता है, ये मीठे फल खाता है। और वुड बी कब लगता है? जब हम किसी चीज की संभावना, प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं, उस जगह पे वुड बी लगता है। जैसे ये हो रहा होगा, ये कितना अच्छा होगा, वो जो इमेजिन करते हैं ना, उस जगह पे वुड बी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, क्लियर। सी पेस्टर्ड हर हस्बैंड टू गेट द मंकीज हार्ट। वह पेस्टर्ड, पेस्टर मतलब होता है तंग करना, सताना, दिक करना, मचलना भी होता है इसका मतलब, पेस्टर मतलब, लेकिन यहाँ पे तंग करना या दिक कर रही थी वो।
तो वह बहुत सताने लगी अपने पति को, टू गेट लाने के लिए, द मंकीज हार्ट बंदर का दिल, अपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस लगाता है उसका मतलब काके की, बंदर का के दिल को लाने के लिए वो उसे बहुत तंग करने लगी, सताने लगी। गेट मतलब पाना, होना, जाना तो होता ही है, उपलब्ध कराना भी होता है ना, तो बंदर के दिल को उपलब्ध कराने के लिए यानी कि लाने के लिए वह अपने पति को बहुत तंग करने लगी, दिक करने लगी। द क्रोकोडाइल एग्रीड रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छा से, बेदिली से, झिझकते हुए, तो वह बेदिली से, अनिच्छा से, उसकी इच्छा नहीं थी कि वो अपने दोस्त का दिल लेके आए, लेकिन वो अनिच्छा से सहमत हो गया। एग्रीड, एग्रीड मतलब सहमत हुआ। मगरमच्छ जो है अनिच्छा से सहमत हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही टोल्ड द मंकी, उसने बंदर से कहा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, माई वाइफ हैज़ इन्वाइटेड यू टू लंच, मेरी पत्नी तुमको इनवाइट की है, आमंत्रित की है, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया, टू लंच, लंच मतलब भोजन, दोपहर का भोजन, मतलब भोजन के लिए मेरी पत्नी तुम्हें आमंत्रित की है। यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है ना, और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगता है और बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, तो वह बोल रहा है कि मेरी पत्नी तुम्हें आमंत्रित की है लंच के लिए, भोजन के लिए। कम लेट्स गो, आओ चलें, लेट्स गो, लेट अस गो का एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ना, आओ चलें। ऑन दीर वे, रास्ते में, द क्रोकोडाइल टोल्ड हिम द ट्रूथ, जो मगरमच्छ था वह उसको सच कह दिया, टोल्ड कहा, ट्रूथ में सच, सब सच बता दिया। वो उसका मन नहीं मान रहा था और वो भी सोचा कि जब बीच धारा में अब बता भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके मन में बोझ था कि मेरे दोस्त को ये बताना चाहिए कि वो क्यों जा रहा है, तो सब सच बता दिया कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाने के लिए वो तुम्हें बुलाई है। द मंकी सैड, उसके बाद मंकी बंदर बोला, जब वो सुना ऐसा कि अरे यार इस कारण से मुझे लेके जा रहा, तो मंकी ने बोला, माई हार्ट इज ऑन द ट्री, मेरा दिल पेड़ पर ही है, मेरा दिल पेड़ पर है, लेट्स गेट इट, चलो लेकर आते हैं। बंदर बुद्धिमान था, वो घबराया नहीं, ऐसा नहीं जताया कि वो बहुत चिंतित हो गया है इस चीज़ से, और वो बड़ा पोलाइटली बोला और बहुत अपनापन से बोलता है कि अरे यार तुमको पहले बताना चाहिए था ना कि भाभी जी मेरा दिल खाने के लिए बोल रही थी, मैं उनको अब निराश कैसे करूं, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ के आ गया हूं, चलो चलो लेकर आते हैं चलो। तो मगरमच्छ भी मान गया, सोचा कि अब सही बोल रहा है। तो वेन दे रीच्ड द रिवर बैंक, जब वे पहुंचे, रीच्ड पहुंचे, द रिवर बैंक नदी के तट पर। बैंक मतलब तो वैसे बैंक ही होता है, अधिकोष हिंदी में बोलते हैं, लेकिन बैंक का मतलब किनारा होता है, नदी या समुद्र का किनारा, तट, ये होता है बैंक मतलब ना। तो जब नदी के किनारे पहुंचे, द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री एंड सैड, बंदर चढ़ गया, क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ गया पेड़ पर और बोला, यू आर अनफेथफुल, गो अवे, तुम विश्वासघाती हो, चले जाओ। अनफेथफुल मतलब विश्वासघाती, कपटी, छली, बोलता है तुम विश्वासघाती हो, तुम यहाँ से भागो, तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए मुझे। द क्रोकोडाइल वॉज असेम्ड, अब जो मगरमच्छ था वो बहुत शर्मिंदा था, लज्जित था, असेम्ड मतलब शर्मिंदा, लज्जित। और उसके बाद ही हैड लॉस्ट अ फ्रेंड, और उसके बाद वह एक दोस्त को भी खो दिया, लॉस्ट खो दिया। उसका सच्चा मित्र था जो उसको हमेशा चेरी खिलाता था, गपशप करते थे, मतलब उसके इस गलती की वजह से, मगरमच्छ की गलती की वजह से उसने अपना एक सच्चा दोस्त भी खो दिया और शर्मिंदा भी हुआ। तो इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली सीख, किसी अनजान से दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए, और अगर दोस्ती हो भी गई तो नए नए बने दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, वरना आपकी कहानी भी क्राइम पेट्रोल में दिखाई जाएगी। आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़माने में ये ट्रेंड बहुत देखने को मिलता है, झट दोस्ती पट विश्वास। और दूसरी सीख इस कहानी की यह है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपना दिमाग शांत रखकर उस मुसीबत से बाहर निकलने की युक्ति सोचें। कोई ना कोई उपाय 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें
ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो को देख सकें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।